हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल रोजाना करंट स्टडी में। तो आज हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा है? ऑप्शन है सुस्मी, दूसरा है फिलिसी, तीसरा है शॉप्सी, चौथा है वर्सुजी वर्शुनी। तो आप लोग बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, वर्शुनी। वर्शुनी। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर वर्शुनी रखने की घोषणा की है। रॉयल्स फिलिप्स अब लाइसेंस धारक के रूप में कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर फिलिप्स उपभोक्ता ब्रांड से साथ ही सैंको, गागिया गग्गिया और फिलिप्स बालिटा का उपयोग करना जारी रखेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? ठीक है, ऑप्शन है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब, चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेश, क्या नाम है? अनुभूति समावेश पार्क की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा है कि अद्वितीय दिव्यांग पार्क के माध्यम से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में समावेश का संदेश पहुंचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर हाल ही में कौन सा रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर हाल ही में दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। कब जीता था? 19-20 में। सौराष्ट्र की जीत के हीरो रहे जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया को मिलकर बंगाल की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। टीम दूसरी पारी में 241 रन ही बना सकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मिस्र और भारत ने नई दिल्ली में कौन सी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये आंसर आपके सामने उपस्थित है बाबू। ये देख ली, तीसरी बार भारत और मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंक विरोधी संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है। मिस्र एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लगातार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काम किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश का पहला परमाणु संयंत्र बनाया गया है? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग। आंसर है, ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि हरियाणा के गोरखपुर में
560 हेक्टेयर जमीन पर एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा जिसके जरिए 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नींव पत्थर पर 2014 में रखा गया था। यहाँ का ठीक है, नींव का पत्थर 2014 में स्टार्टिंग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खुलेगा? ऑप्शन है गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा है बिहार। तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद के निकट धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र SIR में वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर देश का पहला प्लांट खोलेंगे। वेदांता और फॉक्सकॉन ने पिछले साल सितंबर में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1 करोड़ के समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है जनजातीय मंत्रालय, तीसरा है बाल विकास मंत्रालय, चौथा है श्रम मंत्रालय। आंसर होगा आपका श्रम मंत्रालय। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक में श्रम मंत्रालय द्वारा ESIC के तहत बेरोजगारी लाभ 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जो श्रमिकों को अप्रत्याशित बेरोजगारी की स्थिति में उनके जीवन काल में एक बार 90 दिन तक का नगद लाभ प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया गया है? ऑप्शन है माउंटेन, दूसरा है K2, तीसरा है कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है आपका, आप बताएं। उत्तर है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर तूफान बल हवाओं के कारण विश्व का सबसे ऊंचाई वाला मौसम स्टेशन नष्ट हो गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों और शेरपा की एक टीम ने फिर माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया है। टीम ने मई 2022 में नेशनल जियोग्राफी और रिलैक्स के रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपीडिशन की एक हिस्से के रूप में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन की पुनर्स्थापना की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देख रहे हैं दोबारा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? ऑप्शन है आपका सौम्या स्वामीनाथन, अजय बंगा, गीता गोपीनाथ, नील मोहन। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका अजय सिंह बंगा ने। ठीक है, ये एक भारतीय मूल है, भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय अमेरिकी। ठीक है, अगले बार बढ़ते हैं। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है पेरू, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है मैक्सिको, चौथा है पाकिस्तान। तो आंसर हो जाएगा आपका पेरू ने। ठीक।
ठीक है। दक्षिणी अमेरिका देश पेरू ने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों का स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है। पेरू ने डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तर, मध्य, दक्षिण पूर्वी में 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है। अब तक के 11,500 मामले से ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, नई दिल्ली। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आपको आ जाएगा। खेल सचिव सुजाता किसने किया है? चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय, कहाँ? नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियन का उद्घाटन किया। चैंपियन का आयोजन कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थे? ऑप्शन भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वह नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में कहाँ थी? संस्था प्राचार्य थी। इनका 60 साल में लंबा करियर था। भारत सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण, यहाँ पे देखिए आंसर क्वेश्चन मिलेगा आपको। देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया। ठीक है, मोहिनी अट्टम आंसर हो जाएगा आपका, मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है? पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर। ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के लिए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। जिन्होंने विश्व विभूषण हरिचंदन का स्थान लिया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पूर्व जस्टिस नजीर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ। ठीक है, इसका आंसर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पहली G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी या 20 फरवरी? तो ये आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह एक दिवस मनाया जाता है। यह 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस
देश ने किस देश के साथ हवाई सेवाओं के समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा आपका गुयाना। ठीक है। हाल ही में हाल ही में हाल ही में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है जेपी नड्डा, अमित शाह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर। तो ऑप्शन हो जाएगा जेपी नड्डा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। लद्दाख में शायद। ठीक है। हाल ही में किसने किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, आंसर होगा इसमें आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? आंसर हो जाएगा असम में। असम के नए राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और किस नंबर के हैं वो? 31वें नंबर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, आज बस इतना ही दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।